जय राम, जय जय राम। श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशम् आनंदी वल्लभम्। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। यस्य वेदमयी वाणी, यस्य देवमयी तनुः, यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः, स गुरुः पातु मां सदा। गीता जयंती के इस पावन पर्व पर मुझे सबसे बड़ा सौभाग्य ये प्राप्त हो रहा है कि दो परम पूज्य जगत गुरुओं के मध्य में मैं बैठा हूं। उनकी वाणी का, उनके सानिध्य का प्रसाद मुझे प्राप्त हो रहा है और मंच पर विराजमान अत्यंत श्रेष्ठ पूज्य संतगण भी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं इन सब से पहले प्रणाम करता हूं और इस प्रकार का एक सुंदर अवसर मुझे हमारे श्री राघवलू जी ने दिया, इसलिए श्री राघवलू जी और उनकी संपूर्ण यह जो वाहिनी है, जिन लोगों ने मिलकर के ये सुंदर कार्य साकार किया है, उन सभी का अत्यंत अंतःकरण पूर्वक हम सब लोगों की ओर से पुनः पुनः अभिनंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इतना बड़ा कार्य उन्होंने सोचा और उसको संपादित करने के लिए अपार परिश्रम किए। यह सामान्य कार्य नहीं था, यह तो शिव धनुष उठाने जैसा कार्य था और आप लोगों ने किया। सबसे पहले मैं उन सब गीता के पाठकों का, गीता के वाचकों का, इस महान यज्ञ में विभिन्न प्रकार से सहयोग करने वाले दानदाताओं का और इनके पीछे खड़े संपूर्ण तेलंगाना प्रांत के पूरे पूरे भाविक समाज का अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों ने मिलकर के इस महान यज्ञ को संपन्न किया और गीता जयंती का आज का दिन मेरे लिए अविस्मरणीय बना दिया। हम सब लोग मिलकर के भगवत गीता को याद करना चाहते हैं, भगवत गीता का पाठ करना चाहते हैं। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, उसका एक श्लोक, उसका आधा श्लोक, उसका एका चरण, मां मनुस्मर युद्ध च, इस प्रकार का एका चरण भी हमारे जीवन में एक क्रांति का शंखनाद कर देता है। संपूर्ण गीता इस भारतीय संस्कृति का प्राणभूत ग्रंथ है। यदि भारतीय संस्कृति को
और हमारे राष्ट्र को, संपूर्ण विश्व को देने के लिए कोई सर्वोच्च उपहार है तो वो भगवत गीता है। भगवत गीता इज द बेस्ट गिफ्ट दैट वी कैन ऑफर टू द वर्ल्ड। और इस भगवत गीता ने वो विचार प्रदान किए जिन विचारों का अभिनंदन संपूर्ण विश्व के सारे विचारकों ने किया। हमारी परंपरा में तो हमारे सारे जगतगुरु आचार्य, हमारे सारे संत, हमारे सारे धर्म प्रचारक, धर्म प्रवक्ता भगवत गीता की महत्ता को तो परंपरा से जान रहे हैं, लेकिन विदेशों में भी सर्वत्र यह बात सर्वमान्य हो गई है कि यदि संपूर्ण विश्व को यदि शांति प्राप्त करनी होगी तो जिस ग्रंथ का अनुसरण करना चाहिए वो ग्रंथ केवल भगवत गीता ही हो सकता है। भगवत गीता समन्वय का ग्रंथ है। भगवत गीता में गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। एक भगवत गीता को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, लगभग ऐसा होता है। और हमारे श्री ज्ञानेश्वर महाराज तो कहते हैं कि वेदों ने ही लोकभोग्य होने के लिए जो अवतार लिया वो भगवत गीता है। वेद दुर्बोध है, वेद कठिन है, वेद तो भगवान के निश्वास है, लेकिन भगवत गीता भगवान की वाणी है। नारायण ने स्वयं अपने श्रीमुख से भगवत गीता का उपदेश किया, इसलिए यह जागृत श्रुति है। जागृतावस्था में श्री भगवान का यह दिव्य उपदेश है और एक एक शब्द उसका मंत्रात्मक है। इसलिए यहां पर गीता चालीसा के रूप में भगवत गीता के हर अध्याय का सार जिसमें आ जाए और कुल मिलाकर के जिसकी संख्या 40 से अधिक न हो, ऐसे श्लोकों का चयन करना था और वह कठिन काम मुझे सौंपा गया। सारे के सारे सिद्धांत आ जाने चाहिए, उसमें कभी लोकप्रिय श्लोक छूट भी जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सिद्धांत आने चाहिए और 40 से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए। इस बंधन में रह करके यह चयन किया गया और हजारों हजारों लोगों ने उसे कंठस्थ किया। लोगों को गीता के बारे में यह जागरूकता जिन लोगों ने निर्माण की, उन लोगों ने एक अत्यंत महान कार्य किया, क्योंकि भगवत गीता ही इस विश्व का कल्याणकारी ग्रंथ है। भगवत गीता ही हमारे राष्ट्रोत्थान का मंत्र है और भगवत गीता ही हमारे जीवन की अत्यंत बड़ी दीपिका है। दीपिका, द बेस्ट गाइड दैट वी कैन हैव। हमारे शास्त्र तो अनंत अनंत है, उनका तो पार ही नहीं। कोई भी एक व्यक्ति सारे शास्त्रों को मैं पढ़ जाऊंगा ऐसा कहने का अहंकार वहन कर ही नहीं सकता। लेकिन जब इन सारे शास्त्रों का सार जानना होता है तो जैसे परीक्षा में एक गाइड का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार यह छोटा सा 700 श्लोकों में ही गाइड भगवान वेदव्यास जी महाराज ने हम लोगों को दे दिया। लेकिन ये इतना पर्याप्त दिया कि इस भगवत गीता को जान लेने पर और कुछ भी जानने जैसा रह नहीं जाता। बाकी सब गीता का विस्तार है, गीता सबका सार है। और यह सार ऐसा सार है जिसमें कहीं निषेध नहीं, जिसमें किसी का भी विरोध नहीं, जिसमें किसी भी एक संप्रदाय का आग्रह नहीं। यो यो याम याम तनुम मक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान्वितान्। यदि आगे चल करके सारे संसार का समन्वय होना हो तो वो किस भावना से होगा? वो इस भावना से होगा, भगवान सबको आमंत्रित करते हैं, भगवान सबका अभिनंदन करते हैं, भगवान किसी का खंडन नहीं करते हैं।
भगवान सभी का अत्यंत प्रेम से स्वीकार करते हैं। यह विश्व की समस्त उपासनाओं का स्वीकार करने का जो भगवत गीता का सामर्थ्य है वो अन्यत्र आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और इसलिए लोग कहते हैं कि भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए। मैं उनसे असहमत नहीं हूं, लेकिन भगवत गीता तो वैश्विक ग्रंथ है, संपूर्ण विश्व को बांधने वाला एकमात्र ग्रंथ भगवत गीता हो सकता है। और वह इस राष्ट्र की विश्व के लिए सबसे बड़ी देन है। इस दृष्टि से गीता की ओर ही हम लोग देख सकते हैं। और कैसी विचित्र बात है, हमारे राष्ट्र की परंपरा का संपूर्ण स्वीकार करके भगवत गीता सारे विश्व के सारी संस्कृतियों का भी स्वीकार कर सकती है। यह अत्यंत विलक्षण बात है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवत गीता का वर्णन करते हुए एक बात कही, तैसे है नित्य नूतन देखिए गीता तत्व। यह गीता तत्व कैसा है? यह नित्य नूतन है, ऑलवेज चेंजिंग एवर द सेम, ऑलवेज चेंजिंग एवर द सेम। संदर्भ के अनुसार भगवत गीता में से विभिन्न अर्थ निकलते रहते हैं। और इसीलिए महात्मा गांधी जी भी भगवत गीता पढ़ते हैं और हमारे क्रांतिकारक चापेकर बंधु भी यही कहते हैं कि हमें फांसी के फंदों को चूमने के पहले एक ही इच्छा है, हमारे हाथ में भगवत गीता का ग्रंथ दिया जाए, भगवत गीता का ग्रंथ दिया जाए। शस्त्र लेकर के युद्ध करने वाले भी गीता पढ़ते हैं और निशस्त्र होकर के समाज परिवर्तन चाहने वाले भी गीता पढ़ते हैं। यह गीता का कंपास, यह गीता की कैपेसिटी, यह गीता की विलक्षणता अवर्णनीय है। भगवत गीता अथाह है। मित्रों, आप सब लोगों ने भगवत गीता का अध्ययन किया, गीता जयंती का यह उत्सव मनाने के लिए किया। किसी भी निमित्त से आपने इसके पहले गीता पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो ठीक है, लेकिन मैं आज आपसे एक बात कहने वाला हूं। जैसा कि उस शपथ में कहा गया, भगवत गीता को एक भी दिन भूलिएगा नहीं, गीता निरंतर पढ़ते रहिएगा। आपके जीवन का उत्थान होता जाएगा, आपका जीवन अपलिफ्ट होता जाएगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा। आपको जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना है वह सब कुछ प्राप्त करा देने का सामर्थ्य एक भगवत गीता के विचारों में है, एक भगवत गीता के विचारों में है। और इसलिए भगवत गीता का उपदेश जो हुआ वो युद्ध क्षेत्र में हुआ। सारे संसार में केवल गीता या एक ही ग्रंथ ऐसा है जिसका उपदेश युद्ध के क्षेत्र में हुआ है। गीता को धर्म ग्रंथ कहते हैं, गीता को अध्यात्म ग्रंथ कहते हैं। वह केवल इसी प्रकार का मुक्ति दिलाने वाला अध्यात्म ग्रंथ होता तो उसका उपदेश किसी आश्रम में होना चाहिए था, उसका उपदेश किसी मठ मंदिर में होना चाहिए था, उसका उपदेश हिमालय की कंदरा में होना चाहिए था, गंगा जी के तट पर होना चाहिए था। ऐसे स्थान पर नहीं हुआ, वह कुरुक्षेत्र के समरांगण में हुआ। और वह इसलिए हुआ कि गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं है। भगवान शंकराचार्य महाराज कहते हैं अर्जुनम निमित्तीकृत्य, अर्जुन तो निमित्त है, उसको निमित्त बना करके हम लोगों के लिए गीता भगवान ने कही है। गीता हम लोगों के लिए कही गई है क्योंकि हम लोग भी कुरुक्षेत्र के समरांगण में रोज है। और ऐसी स्थिति में हम लोगों को निर्णय कैसे करने चाहिए इसकी विद्या प्राप्त करनी हो तो भगवत गीता इज द बेस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोग्राम ऑफ भगवान वेदव्यास महामुनि। मैं तो महाभारत को भगवान वेदव्यास जी का ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोग्राम कहता हूं। महाभारत के संदर्भ में जो गीता का अध्ययन करता है, महाभारत के अत्यंत महान नायक, सेना नायक भगवान श्री कृष्ण के आचरण और उपदेश के संदर्भ में जो गीता पढ़ता है, ध्यान रखना उसको गीता एक अभ्युदय का मार्ग दिखाती है, एक विजय का मार्ग उसको दिखाती है, सफलता का शास्त्र उसको पढ़ाती है। और वो जितना जितना गीता पढ़ता जाएगा उतना उतना अंतरंग में भी शांत होता जाएगा और बहिरंग में सफल होता जाएगा। मैं बहिरंग में सफल हो जाऊं और अंतरंग में शांत रहूं, ये दोनों बातें बड़ी कठिन होती है। इन दोनों का सामंजस्य आपको भगवत गीता में मिलेगा। और ये जब करना होता है तब हम लोगों को
रोज स्ट्रगल करना पड़ता है। आप लोग जानते हैं हमारे जीवन में रोज रात्र दिन आमा युद्धाता प्रसंग, भीतर मन से लड़ना पड़ता है, मन की वृत्तियों से, मन की वासनाओं से लड़ना पड़ता है, और बाहर हमारे जो प्रतिस्पर्धी है और जो विरोधक है उनके साथ भी लड़ना पड़ता है। ऐसा करते समय मेरा मन स्थिर हो जाए, मेरी बुद्धि अत्यंत स्थिर होकर के निर्णय करें, तो मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं। भगवत गीताकार हम लोगों को ये सारी युक्तियां सिखाते हैं जिससे हमारी बुद्धि शांत और स्थिर हो जाए। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। और कुछ भी पढ़े चाहे न पढ़े, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम 18 श्लोक जो रोज चिंतन करता रहेगा, उसकी बुद्धि सर्वदा स्थिर और शांत रह करके उसके द्वारा लिया गया हर निर्णय सफल होता जाएगा। इतना सब कुछ उसमें भरा। इट्स अ बुक ऑफ सक्सेस, इट्स अ गाइड टू सक्सेस। और इसलिए आप गीता को छोड़ना नहीं, आपका कल्याण अधिकाधिक होता जाएगा। संपूर्ण गीता का सार मैं आपको क्या बताऊं। अब इतने बड़े बड़े विद्वानों ने आपके सामने सब कुछ बतला दिया है। मुझे तो एक अंग्रेजी कविता याद आती है। बचपन में पढ़ते समय मैंने उस कविता को पढ़ा था। द लाइफ इज अ गेम ऑफ क्रिकेट लैड, द लाइफ इज अ गेम ऑफ क्रिकेट लैड, एन अर्नेस्ट नोबल गेम। मनुष्य का जीवन क्रिकेट का एक खेल है। और भगवान ने अर्जुन को यही कहा, नेवर थ्रो डाउन द बैट, रणांगण छोड़ करके भागना नहीं। तुम सफल होते हो कि असफल होते हो, इसकी ओर मेरा ध्यान नहीं है। तुम लड़ते हो कि नहीं लड़ते हो, इसकी ओर मेरा ध्यान है। बी बोल्ड आउट और कॉट आउट, बट नेवर थ्रो डाउन द बैट। बैट फेंक करके भागना नहीं, अपनी कर्तव्य भूमि से भागना नहीं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख के समय कृत्वा, हमारा मन किसी प्रकार असंतुलित न हो जाए। और इसलिए क्या करना चाहिए। क्रिकेट के खेल की बात मैं कर रहा था। क्रिकेट के खेल में क्या होता है, 3 स्टंप होते हैं और एक बैट्समैन होता है। सामने से बॉल आता है, बॉल उस स्टंप्स को गिराना चाहता है और बैट्समैन उसको रोकते रहता है। यही क्रिकेट का खेल है। हमारा मन स्टंप जैसा है। विवेक की बैट अपने हाथ में लेकर के आने वाले अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुखों के बॉल्स को हम उड़ाते रहे और मन को स्थिर रखे। यही भगवत गीता का सारभूत संदेश है। मित्रों, यदि हम अपने अंतःकरण में कर लेते हैं तो हमारा जीवन विजय की ओर आगे बढ़ता है। हमारा जीवन आत्मसंयम से भर जाता है, और जिसका जीवन आत्मसंयम से भर जाता है उसके लिए सर्वा सुखमया दिशा, सारी दिशाएं सुखमय होती है। आज हम लोग इस गीता जयंती के पावन पर्व पर एक बात अवश्य में करें। हम यह जो उत्सव मना रहे हैं हमारी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर मना रहे हैं। और इस अमृत महोत्सव के अवसर पर यदि हमें इस उत्सव को मनाना होगा और सार्थक करना होगा, तो मुझे भगवान के एक श्लोक की याद आती है। वनवास में भगवान पांडवों से मिलने के लिए गए और पांडवों से मिलते समय श्री भगवान ने उनसे मिलते ही एक बात कही, तवैवाहम मदीयस्त्वम, तवैवाहम मदीयस्त्वम, ये मदीयास्त्वैवते। देखो धर्मराज, मैं केवल एक बात कहने के लिए आया हूं। मुझे केवल एक बात कहनी है कि मैं तुम्हारा हूं। पांडव वन में गए थे, दूत खेल करके हार करके वन में जाना पड़ा था, उदास थे। भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उन्हें पहला वाक्य सुनाया, मैं आप लोगों को केवल इतना कहने के लिए आया हूं कि तवैवाहम, मैं तुम्हारा हूं। मदीयस्तम, तुम मेरे हो। ये मदीयास तवैवते, जो मेरे हैं वे सब तुम्हारे हैं। यस्त्वान द्वेष्टि समान द्वेष्टि, यस्त्वा मनु समान मनु, जो तुम्हारा विरोधक है वो मेरा विरोधक है, और जो तुम्हारा सहयोगी है वो मेरा सहयोगी है। ये मेरी धारणा है। मित्रों, आज हमें अपने भारत माता को केवल इतना ही कहना है कि हे मां, हम आपके हैं और आप हमारी है। हे मेरे पावन देश, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं।
मेरा जो कुछ है, तन है, मन है, धन है, जीवन है, भारत के लिए है। देश पहले। क्योंकि मित्रों, देश बचेगा तो गीता बचेगी, देश बचेगा तो परंपरा बचेगी, देश बचेगा तो मठ मंदिर बचेंगे, देश बचेगा तो हमारी गंगा यमुना सरस्वती की यह संपूर्ण धाराएं अविरल बहती रहेगी और उनके नामांतर नहीं होंगे, उनके नामांतर नहीं होंगे। हम हमारे देश में कुछ मात्रा में आजाद हुए, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में आज भी गुलाम हैं। इस गुलामी को हटाना है और इस गुलामी के हटाने का कार्य पिछले वर्ष 5 अगस्त को आरंभ हुआ, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या जी में राम मंदिर के शिला पूजन का अत्यंत बड़ा कार्य किया। उस महान कार्य के साथ वह आरंभ हुआ। कल उसका एक बूस्टिंग हुआ जब उन्होंने गंगा जी में डुबकी लगा करके और हर हर महादेव की गर्जना की। काशी का कल का कार्यक्रम हमारे देश के उत्थान का एक दूसरा पड़ाव था, लेकिन इस प्रकार के अनेक पड़ावों की आवश्यकता है। हम लोगों को यह कार्य करते समय हमारे देश को सामने रख करके यही कहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद से एक बार उनके विदेशी शिष्यों ने पूछा, स्वामी जी, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपने हमारे लिए इतना किया, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? स्वामी जी ने केवल एक वाक्य कहा, यस, इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर मी, डू ओनली वन थिंग, लव इंडिया, लव इंडिया, लव भारत। भारत से प्रेम करो, इतना ही मुझे चाहिए। आज भी मित्रों, हमारे मुख में केवल 2 शब्द होने चाहिए, भारत माता, भगवत गीता, भारत माता, भगवत गीता। इतना ही करेंगे, सब कुछ बच जाएगा। भारत माता की जय कहने वालों को भगवत गीता पढ़नी चाहिए और भगवत गीता पढ़ने वालों को भारत माता की जय कहना सीखना चाहिए, तब जाकर के बात बनेगी। और इसीलिए इस भारतवर्ष को यही कहना आवश्यक है हम सबके द्वारा कि हे भारत, मैं आपका, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। तुम्हारे लिए ये तन, मन, धन, जीवन सब कुछ अर्पण है। और जो तुम्हारा प्रेमी है, मैं उसका प्रेमी हूं, और जो तुम्हारा विरोधक है, मैं उसका विरोधक हूं। तवैवाहम मदीयस्त्वम, ये मदीयास्त्वैवते, यस्त्वां द्वेष्टि समान द्वेष्टि, यस्त्वां मनु समान मनु। यह भगवान श्री कृष्ण का वचन है पांडवों के प्रति युधिष्ठिर को आगे रख करके। हमारे मन में वही होना चाहिए कि भारत माता एक राष्ट्र के रूप में हम लोगों को दिखती है, वैसा ही केवल नहीं है, वो चैतन्यमयी देवता है। और इसलिए केवल देशभक्ति की बात नहीं, जो देशभक्ति करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं, उनको भगवत गीता सीखनी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता इस देश का हृदय है। और जो केवल भगवत गीता ही मंदिर में बैठ करके पढ़ते हैं, उनको भी बाहर आकर के भारत माता की जय कहना सीखना चाहिए, क्योंकि भारत माता बचेगी तो भगवत गीता बचेगी। हमारी भारत माता सिकुड़ती गई, हमारी भारत की सीमाएं संकीर्ण होती गई। अब ये नहीं होना चाहिए, उल्टे हम लोगों को विजयी भारत को निर्माण करना है। इस विजयी भारत को निर्माण करने के लिए इस भगवत गीता की अत्यंत आवश्यकता है। और इसलिए हम लोगों को जो श्लोक पूज्य स्वामी जी महाराज ने सुनाया, आपने भी और आपने भी, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत्र शीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। मुझे एक बात केवल कहनी है, आप दोनों ने सब कुछ कह दिया है, लेकिन यह योगेश्वर कृष्ण तो सर्वत्र है ही, विराजमान है। धनुर्धर पार्थ बनने की आवश्यकता है। और वो कहां से बनेगा? बाहर से मत चुनना, अपने भीतर से उस पार्थ को जागृत करना, उस अर्जुन को जागृत करना। उत्तिष्ठ भारत, अराइज अर्जुन, ऐसा कह करके एक दूसरों को सावधान करना और हाथ से हाथ मिला करके एक दूसरे के हृदय को जान करके, और जब हम आगे चलेंगे ना, ध्यान रखना, वो सपना जो हमारे पूर्वजों ने देखा था, इस पवित्र भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करने का बहुत दूर नहीं है, हमें अपनी आंखों से देखने मिलेगा। अपनी आंखों से हमने राम मंदिर का शिलान्यास देखा, अपनी आंखों से हम विश्व गुरु बनते हुए भारत को भी देखेंगे, और वो हमारे जीवन का स्वर्ण होगा। वो जल्दी से जल्दी आवे, उसके लिए हम कटिबद्ध होवे, उसके लिए त्याग, तपस्या, समर्पण करने की हमारे अंतःकरण में शपथ ले और सिद्धता करें। यही आज के दिन का संदेश है। भगवान की उस पवित्र वाणी का हम लोग अपने निरंतर हृदय में पठन चिंतन करते हुए
औरों को भी उसको सिखाते हुए गीता पढ़े, पढ़ाए, जीवन में लाए। हमने गीता परिवार में गीता पढ़ना, गीता पढ़ाना, जीवन में लाने का प्रयास करना, इसका प्रत्यक्ष इस वर्ष के लिए एक उपक्रम हमारे हाथ में लिया है। आप लोगों को भी बता देता हूं, गीता परिवार ने और 3 संस्थाओं के साथ मिलकर के यदि भारत को संपन्न बनाना है, उसको उत्थित करना है, तो क्या करना चाहिए, यह सोच करके अन्य लोग अन्य प्रयोग कर रहे हैं। हमने संकल्प किया है कि हम 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करने का संकल्प करते हैं। 75 करोड़। और ये 75 करोड़ सूर्य नमस्कार जब इस देश के युवक करेंगे, अपने आप उस नमस्कार में से योगासन भी, व्यायाम भी, प्राणायाम भी और उपासना भी सब कुछ साध्य होकर के भारत की शक्ति बढ़ेगी। भारत की शक्ति बढ़ने की आवश्यकता है और भारत की शक्ति बढ़ने का सर्वोत्तम उपाय भगवद गीता की भक्ति करना है। वो मैं और आप सब मिलकर के निरंतर करते रहेंगे। भारत माता की जय।